स्वयं ईश्वर के बाद प्रभु यीशु के जन्म के इंतजार करने वालों में प्रथम आते हैं हमारे प्रथम माता पिता। उनके आज्ञा उल्लंघन के कारण दुनिया में पाप का और पाप के द्वारा मृत्यु का आगमन हुआ, और हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा इस गलती के कारण, इस पाप के कारण। इसलिए वे उस मुक्तिदाता जिनकी भविष्यवाणी स्वयं ईश्वर वहां किए थे, उनके इंतजार वे करते रहे। तो इसलिए हम जब प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, यानी हम बेतलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए हम बेतलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हमें हमारे प्रथम माता पिता आदम और हेवा का साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उनका साथ का पूरा लाभ उठाएं, उनकी दृष्टि से हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के महत्व को देखें और अपने आप को भी तैयार करें, और इस यात्रा में हम उनके साथ आगे बढ़ें। आइए हम यात्रा शुरू करें। आदम और हेवा, हम इन्हीं के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। ये हमारे आदि माता पिता हैं, पहले माता पिता हैं, और ये बहुत सारे अन्य चीजों में भी पहले हैं। तो आइए आज हम इन दोनों व्यक्तियों को और गहरे रूप से जानें, और इनके द्वारा, इनकी दृष्टि से हम प्रभु यीशु के जन्म को देखें, ताकि हमारे लिए यह जन्मोत्सव, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव एक महत्वपूर्ण घटना हो, और हम उनकी दृष्टि से देखकर उससे हम बल पाए। आइए हम जानते हैं आदम और हेवा। मुझे विश्वास है कि आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं आदम और हेवा को, फिर भी हम एक दो बातों को और जानते हैं। सबसे पहला है कि वे पहले मनुष्य हैं दोनों, और हमारे पहले माता पिता भी हैं, उनके पहले कोई रहा नहीं। और ये पहले ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए और पाप किए, और इनके द्वारा पाप इस दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और ये वैसे पहले व्यक्ति भी हैं जो मुक्तिदाता के बारे में पहली बार ईश्वर से सुने। इनसे ही ईश्वर कहे कि मुक्तिदाता ईश्वर स्वयं भेजेंगे। और अन्य भी बहुत सारी बातों के कारण ये पहले हैं, और इनकी कुछ विशेषता भी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध में रहे हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं इन्हें अपने हाथों से ही इन्हें बनाया है, दोनों को। हम उत्पत्ति ग्रंथ में इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये भी अवसर इन्हें मिला, ईश्वर के साथ वे टहलने जाते थे, घूमने जाते थे दोनों। और ये इसलिए भी विशेष है, इन लोग पाप में गिरने के पहले या पाप करने के पहले की जो स्थिति थी, वो ईश्वर की बराबर की जो एक प्रकार की स्थिति थी, यानी उस पवित्रता की स्थिति ईश्वर इन्हें दिए थे। भले ये मनुष्य थे, फिर भी उस स्थिति में, पवित्रता की स्थिति में ईश्वर इन्हें बनाए थे। तो ये इसलिए हमारे लिए एक विशेष है, और आदि पाप के कारण वो विशेषता एक प्रकार से मिट गया, हमारे हाथ से चला गया। हम एक प्रकार से विकलांग हो गए, बोल सकते हैं। आज के इस एपिसोड के दूसरे भाग में हम जाते हैं, वो है आदम और हेवा की दृष्टि से प्रभु यीशु के जन्म को देखना। हम ये भी कह सकते हैं यीशु के जन्म का या शरीर धारण का आदम और हेवा भी एक कारण है। यदि वे पाप नहीं किए होते तो यीशु मनुष्य बनकर नहीं आते। इसलिए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के उस रात्रि जागरण मिस्सा में हम ये भी कहते हैं वो पुण्य पाप है आदम और हेवा का। उसमें गीत में हम गाते हैं पुण्य पाप, जो हमें इतने महान एक मुक्तिदाता को दिया। और इनके द्वारा, जैसे मैंने कहा, इनके द्वारा ही पाप इस दुनिया में आया। जैसे संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 12 में कहते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, कि इनके द्वारा ही पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु। और हम उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में भी इसके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर भविष्यवाणी करते हैं कि वे एक मुक्तिदाता को देंगे जो इस स्त्री के द्वारा उत्पन्न होंगे, स्त्री से जन्म लेंगे। और उस परिस्थिति को, उनकी उस स्थिति को समझना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आज विशेष रूप से हमें मालूम नहीं कि वो स्थिति क्या थी। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा, एक काल्पनिक हम कह सकते हैं। यह है, एक माता पिता अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को गोद लेकर रास्ते से चल रहे थे, और दोनों आपस में बात करते करते करते
खो गए, एक प्रकार से बातों में खो गए, और बच्चा उनके हाथ से गिर गया और उसके सिर पर इतना ज्यादा चोट लगा कि उसकी जो सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई। बच्चा सुनने बोलने की क्षमता भी खो दिया। उस माता पिता के साथ क्या बीतता होगा, शायद हमें ऐसे हम कल्पना ही करके देख सकते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा कल्पना कर लें, उनके अंदर कितना दर्द लगेगा ना। इससे ज्यादा एक स्थिति थी आदम और हेवा की, क्योंकि पहले उनको मालूम नहीं था कि वे क्या खोने वाले हैं उस फल को खाने के कारण, और उस फल को खाने के बाद उन्हें पता चला कि वे क्या खो दिए। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि आदम और हेवा के जीवन में वे कभी इस परिस्थिति में, इस स्थिति में कभी वापस नहीं लौट सके, और उस स्थिति में वापस लौटना उनके लिए संभव भी नहीं था। और आज जब हमें अपनी संतानों को इस पाप में डूबे हुए वे देखते हैं, उनका दिल कितना दुखता होगा, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं ये घटना बताया। हमें उस मानसिकता के साथ आदम और हेवा को देखने की जरूरत है, हमारे आदि माता पिता को, पहले माता पिता को देखने की जरूरत है, ताकि हमें समझ में आए कि इसका महत्व क्या होता है। तो आइए हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और गहरे रूप से समझें, ताकि प्रभु यीशु का जन्म का महत्व हम समझ सके। नहीं तो हमारे लिए प्रभु यीशु के जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु जन्मे हैं, 25 तारीख को हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, आनंद और खुशी, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें हमारे आदि माता पिता की दृष्टिकोण से हमें उनके जन्म को देखने की जरूरत है। हम जरूर उसको देखें इस बार, इस साल हम जरूर उनकी दृष्टिकोण से हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को देखें, ताकि उनके जीवन का महत्व को, उनके जन्म के महत्व को, इस मुक्तिदाता के महत्व को हम समझ सकें। आदम और हेवा की दृष्टि से हम प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता के जन्म को हम देखें। इसलिए आज इस 5वें दिन हम इतने सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमारे साथ आदम और हेवा, हमारे पहले माता पिता हमारे साथ हैं। आज के दिन आप इनका साथ निभाइए, इनको अपने साथ रखिए, इनसे बातें करिए और उनकी दृष्टि से प्रभु यीशु के जन्म को देखिए, तो हमें पता चलेगा कि वो क्यों आए और उनका जन्म क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और उनके जन्म के द्वारा हमें वापस क्या मिलने वाला है। तो हम तब समझ पाएंगे जब हम उनके साथ समय बिताएंगे, आदम और हेवा के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं कि आप हम निरे मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए हैं, और विशेष रूप से हमारे आदि माता पिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्हें आप अपने हाथों से बनाए और उन्हें अपनी पवित्रता का सहभागी बनाया, अपने जीवन का सहभागी बनाया। और जब वे पाप करके इस दुनिया में मृत्यु का कारण बने, आप उन्हें आश्वासन दिए, भविष्यवाणी की थी कि आप अपने पुत्र को मुक्तिदाता के रूप में भेजेंगे, एक नारी से उत्पन्न होंगे। और जब हम उनके उस जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे पिता हमें कृपा दीजिए कि हम हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा को हमारे साथ ले चलें और उनकी दृष्टि से हम आपके पुत्र के जन्मोत्सव को देख पाए, ताकि हमारे इस वर्ष का यह क्रिसमस, प्रभु का जन्मोत्सव हमारे लिए विशेष हो, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हो, और हम वास्तविक रूप से उन्हें हमारे जीवन में ग्रहण कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज इस विशेष दिन में आप साथ जुड़े, आपको धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। आप जरूर हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा को अपने साथ ले जाइए और उनके साथ समय बिताइए, उनके द्वारा प्रभु यीशु का जन्म को देखिए और आनंदित हो जाइए। ईश्वर हमें आशीष प्रदान करें।